हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2019 के प्राइमरी लेवल यानी कि क्लास 1 to 5 के हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि फ्रेंड्स 8 जनवरी 2020 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा वो ऑप्शन नंबर बी में होगा फ्रेंड्स, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा, निमंत्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं इसका सही क्रम के अनुसार कौन सा प्रकाशन वर्ष है। फ्रेंड्स, मधुशाला का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1935 है, मधुबाला 1936 में प्रकाशित हुई है, मधु कलश 1937 और निशा निमंत्रण जो है वो 1938 में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेल कीजिए। यहाँ पर हमें सुमेल करना है फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य सम्मेलन मतलब एक तरफ यहाँ पर सुमेल करने के लिए दिया है और दूसरी तरफ यहाँ पर हमें सने दी हुई हैं, वर्ष दिया हुआ है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स 1910, सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारणी का हो जाएगा 1893 और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का भी हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, लेकिन 1918 की जगह 1936 आना चाहिए। कितना आना चाहिए फ्रेंड्स? 1936। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पहले में सी, दूसरे में ए और तीसरे में बी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सन 1936 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1918 यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 1936 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? तो तुलसीदास के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, यह निराला द्वारा रचित लंबी कविता है। यह निराला कृत रचनाओं में सर्वाधिक कठिन मानी जाती है। निराला द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अरिमा, वेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांद, काकली, ये सब तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34 है, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? तो यह आत्मकथा है फ्रेंड्स प्रभा खेतान की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह आत्मकथा जीवन के अनछुए पहलुओं को बेबाकी के साथ प्रकट करती है। इसका प्रकाशन वर्ष 2007 है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अन्य से अनन्या जो आत्मकथा है 2007 में प्रकाशित हुई थी और किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रभा खेतान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है फ्रेंड्स रैदास की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति संत काव्यधारा की प्रमुख कवि रैदास द्वारा रचित है। रैदास द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास आकाश धर्मा गुरु रामानंद के शिष्य थे। यह प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें तद्भव शब्द हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा खेत। खेत जो है तद्भव शब्द है और खेत का जो तत्सम रूप होता है वो होता है क्षेत्र। ठीक है, और ये त्रिकुटी, प्रभु और नाथ ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो यहाँ पर देशज शब्द हमें बताना है, तो देशज शब्द है धड़ाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। धड़ाम शब्द क्या है? देशज शब्द है। लाश तुर्की, औरत अरबी, पतलून अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं देशज शब्द, जैसे कि खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, जूता इत्यादि। ये सब कैसे हैं? ये सब देशज शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ठीक है, इसका जो लोकोक्ति का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद हो जाएगा ऋक प्लस वेद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है फ्रेंड्स। व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण कौन से हैं? सत्य प्लस वाणी, सदवाणी,
दिक्भ्रम, दिग्भ्रम, षड्यंत्र, षड्यंत्र। ठीक है, ये सब अन्य उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप बीती शब्द में समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा समास है फ्रेंड? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप बीती का समास विग्रह क्या होगा? आप पर बीती। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान एवं पूर्ण पद गौड़ होता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया हैं, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है फ्रेंड्स? इसमें है अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार की सूचना प्राप्त हो अधिकरण कारक कहलाता है। हिंदी में मुख्यतः 8 तथा संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं। और अधिकरण कारक का जो पर्षक है वो क्या होता है? में एवं पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 42 एवं 43 के उत्तर दीजिए। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस बात की विशेषता है। आज संसार में जितने विवाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। फ्रेंड्स, ये पद्यांश दिया हुआ है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 42 और 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार में के सारे वाद सीमित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजनीतिक क्षेत्र तक। ठीक है, गद्यांश के आधार पर जो संसार के सारे वाद हैं वो कहाँ तक सीमित हैं? राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो गांधीवाद का जो आधार है वो बताया गया राजनीतिक तथा आध्यात्मिक तत्वों को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कनुप्रिया के रचनाकार हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की एक रचना है। यह काव्य विधा की यह काव्य विधा की रचना है। धर्मवीर भारती की अन्य काव्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, देशांतर। शेष दिए गए साहित्यकारों की काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा और नागार्जुन हैं, इनकी भी यहाँ पर दे दी गई हैं। रांगे राघव की कौन सी रचनाएं हैं? अजय खंडर, मेधावी, पांचाली, पिघलते पत्थर और राह के दीपक। भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं मधुकर, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन। और नागार्जुन की हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। ये सारी की सारी रचनाएं आप लोग याद कर लीजिए। इनमें से कोई भी रचना आपसे पूछी जा सकती है या फिर लेखक का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो इसमें प्लुप्त स्वर बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ओम। ठीक है, ओम जो है प्लुप्त स्वर है। शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। हर्ष स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है प्लुप्त स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है, प्लुप्त स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि में संवेद लिखते समय पुकारने के अर्थ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियोजन। नियोजन जो है वो प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। नियोजन का अर्थ होता है नियुक्त करना। हेतु, उद्देश्य एवं लक्ष्य प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋजु का विलोम शब्द है। तो ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? ऋजु का विलोम शब्द हो जाएगा वक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा और सरल जो है वो क्या है? ऋजु के समानार्थी शब्द हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह नौकर। इसमें क्या है, कोई विशेषण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, विशेषण का जो यहाँ पर अशुद्ध निर्देश है, यह कौन सा विशेषण है? यह एक सार्वनामिक विशेषण है। और विशेषण जो होते हैं फ्रेंड्स वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए चील, बी कड़ी, सी सरसों, डी संतान। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है चारों विकल्प दिए गए चारों शब्द चील, कड़ी, सरसों, संतान स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम में स्त्रीलिंग शब्द बताया गया है वो ऑप्शन नंबर डी को बताया गया है, संतान को माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर की में जो आंसर दिया गया था फाइनल आंसर की में वो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, संतान। यहाँ पर संतान को पुल्लिंग बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें निर्देश दिया गया है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 51 से 52 के सही विकल्प छांटिए। बरदंत की पंगति, कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटकें मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, निव छावर प्राण करें, तुलसी बल जाऊं ललायन बोलन की। ठीक है, तो इस पद्यांश में क्वेश्चन नंबर 51 है, इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो इस पद्यांश में कौन सा रस है फ्रेंड्स? तो इसमें रस है बात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है वत्सलता अथवा संतान विषयक रति। ठीक है, उक्त पंक्ति में राम के बाल स्वरूप का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, उपरोक्त पद किस कवि का है? तो ये उपरोक्त पद जो ऊपर पद दिया गया है वो किसका है? तो उससे ही पता चल रहा है कि तुलसी बल जाऊं ललायन बोलन की, ये जो पद है वो तुलसीदास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये पद लिया गया है वो कवितावली के बाल कांड से लिया गया है। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो कौन सा विकल्प शुद्ध है इसमें? ऑप्शन नंबर बी शुद्ध हो जाएगा, सादंत्य, ये वाला जो विकल्प है ये शुद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, सादंत्य उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक तो का वर्ग होता है, छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, हा और विसर्ग। ठीक है, ये होते हैं कंठ वर्ग। छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग और शा और या, ये होते हैं तालव्य। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? ऋण, टा वर्ग, रा और शा, ये होते हैं मूर्धन्य वर्ण। और दंत्य वर्ण होते हैं हमारे ता वर्ग और ला और सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो यहाँ पर हमें अशुद्ध कथन बताना है। तो इसमें जो अशुद्ध कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये वाला हमारा अशुद्ध है। ठीक है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये गलत है। अन्य कथन शुद्ध हैं। ठीक है, जिनका विवरण इस प्रकार है, ज्ञा का जो होता है वो जा और या के योग से बनता है, परंतु इसका उच्चारण इन दोनों से भिन्न होता है। ठीक है, छा संयुक्त व्यंजन है जो का और शा के योग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन। ठीक है, यहाँ पर बहुवचन नहीं है। अब जो लड़का है मेरे लड़के ने, तो यहाँ पर लड़के के बारे में पूछा गया, लड़का एक है तो ये एक वचन हो गया, करता है और क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अशुद्ध कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसमें कौन सा रूप है फ्रेंड? वाच्य का कृतवाच्य रूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया का जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होना चाहिए? कर्ता के अनुसार होना चाहिए, तो वो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है फ्रेंड्स श्लेष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला है मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान है दूसरा, तथा चूने के लिए है जल, ये तीसरा है। ठीक है, और श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द हमें बताना है, तो शुद्ध शब्द है अंगना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अशुद्ध है चांद जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, आँख इस तरह से, और अंक लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, ये अशुद्ध थे, इनके शुद्ध रूप ये हैं, और अंगना जो है वो शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें कौन सी वर्तनी सही है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी सन्निधि की जो वर्तनी है वो सही है। ठीक है, सन्निधि क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है जिससे अलग अलग रखने का काम या पास रखने का भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स? तो यह निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। समस्याओं की पहचान को निदान भी कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में कारणों की पहचान करके उनके समाधान द्वारा शिक्षण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।